नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ 498 ए घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस या फिर कोई अन्य पारिवारिक मामला कोर्ट में दाखिल किया है और आपको लगता है कि जो आरोप थे वह झूठे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 महत्वपूर्ण गवाहों के बारे में जो जरूरत पड़ने पर आपकी कोर्ट में मदद कर सकते हैं, आपके पक्ष में गवाही दे सकते हैं और जो सच्चाई है उसको सामने लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि कोर्ट में केवल रिश्तेदार ही गवाही नहीं दे सकते। कई बार स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाहों की गवाही कोर्ट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों से घटना को होते हुए देखा है या फिर उसे वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी है, तो वह कोर्ट के अंदर गवाह बन सकते हैं और आपके पक्ष में गवाही दे सकते हैं। अब जानते हैं ऐसे 10 महत्वपूर्ण गवाहों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है आपके पड़ोसी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी की। कई बार पति पत्नी के बीच में क्या विवाद चल रहा है, इसकी सबसे ज्यादा जानकारी पड़ोसियों को होती है। अगर आपकी पत्नी रोजाना बिना किसी कारण के आपसे लड़ाई झगड़ा करती थी, गाली गलौज करती थी, घर में हंगामा करती थी या फिर बार बार पुलिस बुलाने की आपको धमकी देती थी, तो पड़ोसी इन बातों के प्रत्यक्ष गवाह हो सकते हैं। कई बार पड़ोसी यह भी बता सकते हैं कि एक्चुअल में झगड़ा कौन शुरू करता था और घर का माहौल कैसा था और वास्तव में किसकी एक्चुअल गलतियां होती थी, क्योंकि पड़ोसियों का आमतौर पर मामले में कोई भी निजी स्वार्थ तो होता नहीं है। इसीलिए जो उनकी गवाही होती है वह काफी गंभीर मानी जाती है और कोर्ट के अंदर सुनी जाती है। इसीलिए उनकी गवाही को काफी गंभीरता से सुना जाता है और उनकी गवाही आपके पक्ष को मजबूत बना सकती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड। यदि आप किराए के मकान में रहते थे तो मकान मालिक भी एक महत्वपूर्ण गवाह बन सकता है। मकान मालिक अक्सर किराएदारों की पारिवारिक परिस्थितियों को नजदीक से देखता है और अगर पत्नी बार बार घर छोड़कर चली जाती थी, बिना वजह आपके साथ विवाद करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी या फिर मकान मालिक के सामने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाती थी, तो मकान मालिक इन तथ्यों की पुष्टि कर सकता है। कई मामलों में मकान मालिक यह भी बता सकता है कि वास्तव में घर में किसका व्यवहार जो था वह विवाद पैदा करने वाला था और कौन सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था। उसके बाद आता है सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो भी वहां पर सिक्योरिटी स्टाफ होता है। अगर आप किसी सोसाइटी या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, गेट कीपर या फिर मैनेजमेंट स्टाफ कई बार ऐसे गवाह बन जाते हैं जिनकी तरफ लोग ध्यान ही नहीं देते। ये लोग रोजाना आने जाने वालों पर नजर रखते हैं और कई घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाह होते हैं। अगर पति या पत्नी कोई भी बार बार घर छोड़कर जा रहा है और रात में लड़ाई झगड़ा आपस में दोनों के बीच में होता है, पत्नी पुलिस को बुला लेती है, परिवार में विवाद की स्थिति बनती है, तो सिक्योरिटी गार्ड इन बातों के बारे में जानकारी दे सकता है और कोर्ट में आपके पक्ष में गवाही दे सकता है। उसके बाद आता है ऑफिस के सहकर्मी। दोस्तों, मानसिक प्रताड़ना केवल घर तक ही सीमित नहीं रहती, उसका असर जिन इंसान के काम पर और उसके कैरियर पर भी पड़ता है। यदि पत्नी लगातार धमकी देती है, झूठे केस में फंसाने की बात करती है या फिर पति को मानसिक तनाव में रखती थी, तो इसका असर अक्सर ऑफिस में भी दिखाई देता है। आपके सहकर्मी यह बता सकते हैं कि आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे और आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद है पंचायत या फिर मीडिएशन में मौजूद लोग। यदि परिवार का विवाद सुलझाने के लिए कभी कभी पंचायत हुई थी, रिश्तेदारों की कोई बैठक हुई थी या फिर किसी ने समझौता कराने की कोशिश की हो, तो वहां मौजूद जो लोग हैं वह मजबूत गवाह बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सीधे सीधे सुनी होती हैं। यदि किसी समझौता बैठक में
पत्नी ने कुछ स्वीकार किया हो या फिर विवाद की वास्तविक वजह वहां पर सामने आई हो, तो ऐसे गवाह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फैमिली डॉक्टर। यदि लगातार तनाव, झगड़े और मानसिक प्रताड़ना के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती थी, तो आपके डॉक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर केवल इलाज ही नहीं करते, बल्कि कई बार मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं। मेडिकल दस्तावेज और डॉक्टर की गवाही कई बार कोर्ट के अंदर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यदि वह आपके पक्ष में गवाही देते हैं तो आप केस जीतने के चांसेस हाई हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों के स्कूल टीचर। कई बार पति पत्नी के विवाद का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। यदि बच्चों का व्यवहार अचानक बदल गया हो और उनकी पढ़ाई उस चीज से प्रभावित हुई हो, या फिर उन्होंने अपने घर के माहौल के बारे में स्कूल टीचर को बताया हो, तो टीचर इन परिस्थितियों के बारे में कोर्ट में जानकारी दे सकती है। उसके बाद आता है घर में काम करने वाली मेड। घर में काम करने वाली मेड अक्सर आपके परिवार के सबसे नजदीक होती है, क्योंकि वह आपके जो भी हालात हैं उनको बड़े नजदीक से देखती है। वह रोजाना घर में आती जाती है और घर का माहौल को समझती है। यदि उसने झगड़े, विवाद, धमकियां या फिर अन्य कोई भी घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं, तो वह महत्वपूर्ण गवाह बन सकती है। कई बार मेड यह भी बता सकती है कि घर में वास्तव में किसका व्यवहार कैसा था और कौन सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था। इसके बाद बात करते हैं करीबी रिश्तेदार। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्तेदारों की गवाही जो है कोर्ट के अंदर अहमियत नहीं रखती, लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है। यदि कोई रिश्तेदार घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है और उसने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है, तो उसकी गवाही भी महत्वपूर्ण हो सकती है। खासकर वे रिश्तेदार जिन्होंने कई बार वहां पर समझौता कराने की कोशिश की हो, या फिर जो विवाद के समय वहां पर मौजूद रहे हों। ऐसे लोगों की गवाही वास्तविक परिस्थितियों को समझने में मदद करती है और वह कोर्ट में आपके पक्ष में गवाही दे सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों दुकानदार, मेडिकल स्टोर या फिर वहां के स्थानीय लोग। दोस्तों यह एक ऐसा गवाह है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार मोहल्ले के जो दुकानदार होते हैं, मेडिकल स्टोर वाले होते हैं या फिर आसपास के जो लोग होते हैं, वह आपके घर की परिस्थितियों के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। यदि उन्होंने किसी महत्वपूर्ण घटना को होते हुए देखा है, झगड़े के दौरान मौजूद वहां पर रहे हों, या फिर दोनों पक्षों के व्यवहार को काफी लंबे समय से उन्होंने देखा है, तो उनकी गवाही भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और ऐसे गवाह जो हैं वह निष्पक्ष होते हैं, यानी कि उनका आपके पति या पत्नी दोनों में से किसी से कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, और इसी कारण से कोर्ट में उनकी गवाहियां जो है वह काफी महत्वपूर्ण होती हैं और कोर्ट उनकी गवाहियों को बड़ी गंभीरता से सुनती है। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे महत्वपूर्ण गवाह जो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि उनका आपसे या फिर आपके पत्नी से कोई भी ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है। और अगर ये गवाह कोर्ट के अंदर आकर आपके पक्ष में गवाही देते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना केस को मजबूत कर सकते हैं और आपके केस जीतने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा डाला गया कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको आपके जो कमेंट डाले गए हैं उनको रिप्लाई भी करूं, ताकि आपको एक स्पष्ट आंसर मिल सके। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके और वह भी अपने केस में इन इंडिपेंडेंट गवाहों का इस्तेमाल करके अपने केस को जीत सकें। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।